नमस्कार दोस्तों। आशी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे घर से पढ़ने की तो इजाज़त मिल गई थी, किंतु किसी भी लड़के से बात करना आशी के लिए मानो अभिशाप था। उसके घर के सभी लोग रूढ़िवादी और सख्त थे। अगर उसने कभी किसी से भूल से नोटबुक भी ले ली हो या किसी लड़के को अपनी नोटबुक दे भी दी हो और घर वालों को इसका पता चल गया हो, तो उस दिन घर में बवाल हो जाता था। इसलिए आशी लड़कों से बातचीत की कौन कहे, उनकी ओर देखती तक नहीं थी। एक दिन उसकी क्लास में एक लड़के का न्यू एडमिशन हुआ था। पहले ही दिन से लगभग सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। उसमें आशी भी शामिल थी। वैसे तो आशी लड़कों से दूर ही रहती थी, पर इस लड़के में ना जाने वो कौन सी बात थी जो आशी उसकी दीवानी होने से खुद को रोक न सकी। वह जितना खूबसूरत था उतना ही प्यारा उसका नाम था, मोहक, जो सुनते ही मन को भा जाए। सभी लड़कियां अपने मन की बात एक दूसरे से करती, पर आशी ने अपने मन की बात अपने मन में ही दफन कर ली, क्योंकि उसे डर था कि घर वालों को पता चला तो वो उसकी पढ़ाई बंद करवा देंगे। कुछ ही दिनों में आशी को छोड़कर सभी लड़कियां उसकी फ्रेंड बन गई, पर वह हमेशा आशी की ओर ताका करता था। कितनी सौम्य लड़की है, टैलेंट भी उतना ही है, कम बोलने वाली, पर क्लास में जब कभी किसी सवाल का जवाब देती तो मन करता उसकी मीठी आवाज़ सुनते ही रहे। मोहक सोचता था कि काश एक बार वह उससे बात करे तो वह उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पर आशी ने कभी भी उससे बात ही नहीं की। वह स्कूल पहुंचकर जब तक आशी को देख नहीं लेता था, उसका मन कहीं भी नहीं लगता था। आशी के मन की भी यही हालत थी, पर वह किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकती थी। स्कूल का एनुअल फंक्शन था। कार्यक्रम की एंकरिंग के लिए आशी और मोहक चुने गए थे। सबसे पहले मेहमानों का स्वागत हुआ। आशी की सुरीली आवाज़, साथ ही बोलने का गजब का कॉन्फिडेंस, उसके एक एक शब्द पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती थी। एंकरिंग करते वक्त आशी और मोहक की आंखें मिल जाती है। बिना कुछ बोले ही ना जाने कितनी बातें हो जाती। दोनों के अंदर के भाव आंखों में साफ दिखाई दे रहे थे। फंक्शन में इस साल का बेस्ट स्टूडेंट घोषित करना था। जैसे ही टीचर ने माइक हाथ में लिया तो वह नाम सुनने के लिए सभी बेताब थे। तभी नाम की घोषणा हुई। इस साल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड आशी खुराना के हिस्से में जाता है। आशी तो खुशी से उछल ही पड़ी थी। उससे अधिक खुशी मोहक के चेहरे पर झलक रही थी। आशी ने मम्मी पापा के साथ जाकर ट्रॉफ़ी ले ली। वह दिन उसके लिए बहुत ही यादगार था। वह स्टेज से उतरकर अपनी जगह पहुंची तो खुशी में मोहक ने उससे हाथ मिलाते हुए शुभकामनाएं दी। यह सब कुछ आशी के पापा देख रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया, पर वह कुछ कह नहीं सके और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे मन ही मन में सोच रहे थे कि ये सब जब मेरे सामने हो रहा है तो और दिन भी यही चलता होगा। पहली बार हुआ स्पर्श आशी के दिल को छू गया। ऐसा ही अनुभव मोहक को भी हुआ और दोनों के दिल में प्यार जग उठा। आशी ने अपने प्यार को सबकी नज़रों से छुपाकर हृदय के एक कोने में छुपा दिया। परीक्षा नज़दीक थी, इसलिए आशी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। परीक्षा पूरी होते ही अचानक आशी की सगाई और फिर जल्दी ही विवाह। आशी से प्यार करने की बात मोहक ने शिया को बताई थी। शिया और आशी बहुत अच्छी दोस्त थी। मोहक ने शिया को एक पत्र दिया आशी को देने के लिए। शिया जिस दिन आशी को पत्र देने पहुंची, उसी दिन उसका ब्याह था और बारात आ चुकी थी। शिया सीधे आशी के कमरे में पहुंची और दरवाज़ा बंद करके बोली, आशी, तुम शादी कर रही हो? और निमंत्रण देने को कौन कहे? मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं समझी तूने? आशी रोने लगती है और बोली, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि पापा मेरी अचानक शादी क्यों कर रहे हैं। मेरे पापा के स्वभाव के बारे में तो तुम्हें पता ही है।
मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। इतना सुनते ही सिया आशी को गले लगा लेती है और चुप होने को कहती है। शिया ने कहा, आशी, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। अपने दिल पर हाथ रखकर सच बताना कि तुम मोहक से प्यार करती हो या नहीं। आशी ने कहा, हाँ करती थी। जिस दिन से देखा था उसी दिन से उसे चाहने लगी थी, पर आज मैं उस किए प्यार को अपने दिल में दफन कर रही हूँ। मेरे घर में प्यार शब्द का उच्चारण भी अपराध है। अब मेरे पापा के हाथ से जो लिखा जाए वही मेरा जीवन है। शिया ने पत्र देते हुए कहा, ये मोहक ने दिया है। क्या लिखा है मुझे पता नहीं, तुम पढ़ लेना। पत्र भेजने का मतलब वो भी। हाँ, आशी क्लास की सभी लड़कियां उसकी दीवानी थी, पर वो सिर्फ तुम्हें ही चाहता था। मेरा नसीब तो मुझे कहीं और ही ले जाना चाहता है। अब यह पत्र लेकर क्या करूँगी? ऐसा करना, तुम यह पत्र लौटा देना। ऐसा करना, तुम यह पत्र उसे लौटा देना और उससे कह देना कि आशी अब किसी और की हो चुकी है। अरे एक बार तुम देख तो लो, कहना क्या चाहता है तुमसे। सिया ने जिद की तो आशी ने पत्र ले लिया। वह खोलने ही जा रही थी कि दरवाज़ा खटका। उसने वह पत्र अपने मेकअप के डिब्बे के नीचे दबा दिया। आशी की बारात आ गई थी। उसका विवाह धूमधाम से हो गया। आशी व्योम के साथ 7 वचनों में बंध गई थी। व्योम भी आशी को बहुत प्यार करता था। विवाह के 2 साल बाद एक सुंदर सी बेटी पैदा हुई। व्योम के पिता 5 साल पहले ही सबको छोड़कर चले गए थे और अब व्योम की भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आशी को उसकी सास बेटी की तरह संभाल रही थी। व्योम की मौत के बाद उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। आशी पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने बच्चों का ट्यूशन देना शुरू कर दिया, जिसकी कमाई से घर का खर्च चलने लगा। आज बहुत दिनों बाद शिया का फ़ोन आया। सिया से बात करने के बाद वह अपने सास के कमरे में गई और कहा, मम्मी जी, कल हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले पुराने विद्यार्थी इकट्ठा होंगे। आप कहे तो मैं भी चली जाऊं। मैं खाना बनाकर सारे काम कर कर जाऊंगी। बस आपको मोही को 2 घंटे संभालना होगा। अरे चली जाना बेटा, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। तुम हम दोनों की जरा भी चिंता मत करो। तुम हो आओ बेटा। वैसे भी जब से व्योम गया है तुम्हारे चेहरे से हंसी ही गायब हो गई है। वहाँ जाकर शायद तुम्हें अच्छा लगे। आशी ने शिया को फ़ोन करके आने के लिए बोल दिया। अगले दिन कॉलेज में सभी लोग इकट्ठा हुए। सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर उम्र का असर दिखाई दे रहा था। सभी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। सिया कॉलेज के गेट पर खड़ी आशी की राह देख रही थी। थोड़ी देर में आशी सफ़ेद साड़ी पहने हुए सिया को आती दिखाई देती है। उसे देखते ही सिया ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। इतने सालों बाद दोनों मिल रही थी। उनकी आंखें बरस पड़ी। बातें करते हुए दोनों कॉलेज की तरफ बढ़ी। पुराने दोस्त मिल रहे थे। सभी एक दूसरों से सुख दुख की बातें कर रहे थे। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि आशी जहाँ भी हो वहाँ से एंकरिंग करने के लिए स्टेज पर आ जाए। आशी ने कहा, शिया मना कर दे, मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊँगी। अरे तुम जाओ तो सही। अपने अंदर का कौशल कभी मरने नहीं देना चाहिए। तुम एक बार फिर से उस पल को जी कर तो देखो जो कहीं छूट गया था। आशी उठकर स्टेज की ओर बढ़ी थी कि तभी मोहक के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। आशी का दिल धड़क उठा। इतने सालों बाद कैसा दिखता होगा वो। कुछ ही देर में मोहक भी आ गया। दोनों ने अपना अपना स्थान संभाल लिया। आशी और मोहक की आंखें मिली, पर आशी ने आंखें झुका ली। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। आशी की मधुर आवाज़ में अभी भी वही खनक थी।
जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था, उन आयोजकों को फूल का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इसके बाद आयोजन के अनुसार प्रोग्राम आगे बढ़ा। सभी के चेहरे पर खुशी समा नहीं रही थी। आशी और सिया अन्य सहेलियों के साथ बातों में लग गई। मोहक भी वहीं आकर खड़ा हो गया। मेरी चिट्ठी का जवाब तो तुमने दिया नहीं, क्या आज एक दोस्त बनकर बात भी नहीं करोगी? आशी का दिल जोर से धड़क उठा। वह पत्र तो उसने चूड़ियों के डब्बे के नीचे रख दिया था। वह वहीं रह गया। इतने साल बीत गए, वह डब्बा तो पापा के घर ही था। शायद अब वहाँ भी नहीं होगा। मोहक ने कहा, आशी, तुम्हारे जीवन के बारे में शिया ने मुझे सब बता दिया है। तुम मेरे बारे में नहीं जानना चाहोगी? जानना तो बहुत कुछ था, पर किस्मत का खेल तो देखो कहाँ से कहाँ ले जाता है। मोहक ने कहा, मेरा एक बेटा है, आशु, पर अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। यह कहते हुए मोहक की आंखें भर आई। आशी भी दुखी होते हुए बोली, जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है। ये खेल समझ पाना मुश्किल है। पहली बार दोनों ने इतनी बात की थी। दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन आशी के भाई भाभी उसके घर आए। उसकी भाभी के हाथ में एक पत्र था। उसने वह पत्र आशी को देते हुए बोला, इसकी स्याही जरूर फीकी पड़ गई है आशी, पर पत्र पर लिखे ये जज्बात अभी जिंदा हैं। आशी ने उसे पढ़ा। आशी, तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया है। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मैं उस प्यार को अपने दिल में ही रखूँगा, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो तो मैं तुम्हें पूरे जीवन अपनी पलकों पर बिठा कर रखूँगा। तुम एक बार मुझसे मिलने ज़रूर आना, नहीं तो तुम्हारा प्यार मेरे दिल में कैद रहेगा। आशी की आंखों में आंसू थे। उसकी भाभी ने कहा, कल जब शिया ने मुझे बताया कि अभी भी मोहक के दिल में यह प्यार धड़क रहा है, तो मैं यहाँ माजी से बात करने आ गई। देखो आशी, कुदरत ने तुम दोनों को एक जैसा दुख दिया है, तो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बन कर जी सकते हो। तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए अभी भी प्यार है, तभी तो तुम दोनों ने अपने बच्चों के नाम एक दूसरे के नाम से रखे हैं, माही और आशु। दोनों बच्चों को माता पिता का प्यार भी मिल जाएगा। और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी तुम्हें जीवन साथी की ज़रूरत है। अगर जीवन साथी के रूप में पुराना प्रेमी मिल रहा हो तो इसमें गलत क्या है? व्योम के भी तो अंतिम शब्द यही थे कि जो मेरी मोही को प्यार करे, इस तरह का जीवन साथी खोज लेना। अपने लिए, खुद के लिए नहीं तो मोही के लिए ही विवाह कर लेना। व्योम की याद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी। आशी की सास ने कहा, बेटा मेरी भी यही इच्छा है। आशी बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मोहक और शिया आशी के घर आते हैं और आशी की सास से रिश्ते के बारे में पूछते हैं। आशी की सास ने कहा, बेटा मेरी तरफ से हाँ है। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है आशी बेटा, तुम मोहक को अपना हमसफ़र बना लो। थोड़ा सोचकर आशी बोली, मोहक तुम मुझसे शादी तो करना चाहते हो, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे साथ मेरी मम्मी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस समय तो मैं ही उनकी बेटी और बेटा हूँ। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर तुम्हें स्वीकार है तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन मोहक और शिया शादी का शगुन लेकर आ गए। साथ में आशु को भी लेकर आए थे। मोहक आशी की सास के पैर छूते हुए बोला, आज से आप मेरी माँ हैं। मैं आपको कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। आशी की सास की आंखें भर आई। मोहक में उन्हें व्योम का चेहरा दिखाई दिया।
उन्होंने मोहक के सिर पर हाथ फेरा तो उसने उनकी गोद में अपना सिर रख दिया। मोहक और आशी पुराने प्रेमी से एक दूसरे के हमसफ़र बन गए थे और बच्चों को भी माँ बाप मिल गए। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यहाँ तक स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।